नमस्कार दोस्तों, आज हम आरटीआई के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो आरटीआई एक्ट जो है 2005 में आया और 2005 आरटीआई एक्ट 2005 की सेक्शन 2A के अनुसार जो है ये बताया गया कि आरटीआई सूचना किससे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जो है सिर्फ इसका यही उद्देश्य है कि किसी भी जानकारी तक लोगों की किसी भी सूचना तक लोगों की पहुंच उपलब्ध सुनिश्चित कराना है। अब ये सूचना किस रूप में ली जा सकती है आरटीआई में, तो कोई दस्तावेज़ के रूप में ली जा सकती है, अभिलेख का निरीक्षण किया जा सकता है और उसकी फ़ोटो कॉपी ली जा सकती है। दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत सारे मेरे नोट्स हैं जिन पर पूरी बातें टाइप कर पाना मेरे लिए टाइम का अभाव था, इसलिए मैंने जो है कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट टाइप किया। बाकी अन्य कॉन्सेप्ट की बातें जो है मैं अपने नोट्स से समझा रहा हूँ और उम्मीद है ये बात आपको। अगली स्टेप है, तो आरटीआई के तहत जो है कोई दस्तावेज है उसका जो है क्या कर सकते हैं, उसका निरीक्षण कर सकते हैं। अगर कोई टिप्पणी है, उसका अभिलेख है, उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि है, उसको ले सकते हैं। कोई सूचना है, उसका जो है कोई सामग्री है, उसकी प्रमाणित नमूना ले सकते हैं। और आरटीआई के तहत सूचना जो है कहाँ पर जो है किस रूप में ले सकते हैं, तो कोई आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जैसे डिस्केट, फ्लॉपी है, टेप है, वीडियो है, कैसेट है, अन इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट आउट के माध्यम से सूचना आप ले सकते हैं। सूचना का उद्देश्य यही है कि जिस अथॉरिटी के कंट्रोल में जो सूचना है उसको आम जन तक पहुंचाना है। अब ये आरटीआई एक्ट 2005 किस पर लागू होता है, तो आरटीआई एक्ट 2005 प्रत्येक सारे प्राधिकरण पर लागू होता है। सारे प्राधिकरण यानी भारत के संपूर्ण क्षेत्र पर लागू होता है। 2019 के पहले आरटीआई जो है जम्मू कश्मीर को छोड़कर के पूरे भारत पर लागू था, लेकिन 2019 के बाद आरटीआई पूरे भारत पर लागू है। और पूरे भारत के प्रत्येक जो भी संस्थाएं हैं, निकाय हैं, जिनकी स्थापना संविधान के निर्माण के समय संसद या विधानमंडल या सरकार के नोटिफिकेशन द्वारा हुआ है, ऐसी सारी संस्थाएं जो सरकार के स्वामित्व यानी कंट्रोल में हैं, या डायरेक्ट कंट्रोल है या इनडायरेक्ट कंट्रोल है, डायरेक्ट कंट्रोल है या उन पर इनडायरेक्ट कंट्रोल है, वो सारी अथॉरिटीज़ आरटीआई के अंतर्गत आती हैं। अब वो जो है अगर वित्त पोषित है या गैर वित्त पोषित है, उन सारी अथॉरिटीज़ को आरटीआई के अंतर्गत रखा गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका जो है मेन जो है इन्फॉर्मेशन एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसके उद्देश्य कई निम्नलिखित हैं। पहला उद्देश्य तो यही है कि जो कार्य हैं उन पे पारदर्शिता लाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्पन्न करना है, और जो अथॉरिटीज़ हैं उनके नियंत्रण में जो कोई सूचना है वहाँ तक आम जनमानस की पहुँच सुनिश्चित करना है, नागरिकों के सूचना के अधिकार के व्यवहारिक शासन पद्धति स्थापित करना है, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन करना है, भ्रष्टाचार को रोकना है। यानी हमारे आरटीआई का मेन उद्देश्य क्या क्या है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। कार्य में पारदर्शिता लाना है, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी का संवर्धन करना है, किसी अथॉरिटी के कंट्रोल में कोई सूचना है वो सूचना तक आम जनमानस की पहुंच सुनिश्चित करना है, और नागरिकों के अधिकार की शासन पद्धति स्थापित करना है, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन करना है, भ्रष्टाचार को रोकना है, और इसके अलावा शासन और जितने भी शासन हैं
या उनके उपक्रम हैं उनको उत्तरदायी बनाना है, रिस्पॉन्सिबल बनाना है। सरकार का दक्ष प्रचलन सुनिश्चित करना आरटीआई का मुख्य उद्देश्य है। जो समिति हैं, जो कमेटी है उनके वित्तीय संसाधनों का जो वित्तीय संसाधन है उनका अधिकतम उपयोग हो, इसको सुनिश्चित करना है। और इस आरटीआई जो संवेदनशील सूचनाएं हैं उनकी गोपनीयता बनाए रखना है, लोकतंत्रात्मक आदर्श की संप्रभुता बनाए रखना है, विरोधी हितों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। अब आरटीआई लागू किस किस पर नहीं होता, तो ये आरटीआई एक्ट 2005 के सेक्शन 18 में बताया गया है, जो भी भारत सरकार की गुप्तचर एजेंसी है उन पर जो है आरटीआई एक्ट नहीं लागू होगा। लेकिन अगर ऐसा कोई मामला आ जाता है जो मानव अधिकार से संबंधित है तो उनकी सूचना जो है ये गोपनीय अथॉरिटी हैं उनको उपलब्ध कराना पड़ेगा। यानी भ्रष्टाचार और मानव अधिकार से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं उनको पब्लिक को उपलब्ध कराना पड़ेगा। अब जानने का अधिकार क्या है, वो राइट टू नो, तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट का में सूचनाओं को जानने का अधिकार भी शामिल है। यानी 19 का फर्स्ट में जो है सूचनाओं को जानने का अधिकार भी शामिल है। और लेकिन वो ये अधिकार वहाँ नहीं लागू होते जहाँ देश की सुरक्षा हो, लोग सरकारी संचालित यानी गुप्तचर एजेंसी हो, देश की सुरक्षा हो, उनका सरकार जो है उनके बारे में सूचना देने से मना कर सकती है। लोकतांत्रिक सरकार खुली सरकार होती है जिसके बारे में जनता को जानने का पूरा अधिकार होता है। एक केस है रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, तो 1950 का मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विचारों के प्रसार की स्वतंत्रता आती है। यानी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विचारों के प्रसार की स्वतंत्रता आती है, और स्वतंत्र विचारों के प्रसार जो आरटीआई है वो स्वतंत्र विचारों के जो तक सीमित नहीं है बल्कि दूसरे विचारों के प्रसारण और प्रकाशन की स्वतंत्रता भी शामिल है। धन्यवाद दोस्तों।